दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 18 की 18, जिसमें उपाधियों यानी टाइटल्स का उन्मूलन किया गया है, यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट। दोस्तों अंग्रेजी शासन के दौरान विदेशी सरकार लोगों को उपाधियां यानी टाइटल्स दिया करती थी, ताकि भारत के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति समर्पित एक तबका खड़ा किया जा सके जो अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान हो। देश के राष्ट्रवादी नेता यह कहकर इसका विरोध करते थे कि ब्रिटिश सरकार अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट बनाने के लिए उपाधियां बांट रही है या प्रदान कर रही है। दोस्तों जब आज़ादी मिलने के बाद भारत का संविधान लागू करने की बात आई तो सरकार द्वारा उपाधियां प्रदान करने की दुरुपयोगी परंपरा को प्रतिबंधित करने की मांग उठी। परिणाम स्वरूप संविधान ने स्पष्ट तौर पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधियां प्रदान करने पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रतिबंध सिर्फ राज्य के विरुद्ध है, परंतु दूसरे सार्वजनिक संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी पर कोई रोक नहीं है। वे अपने विशिष्ट प्रतिभा के धनी लोगों को उपाधियों से सम्मानित कर सकते हैं और इन उपाधियों का प्रयोग उनके नाम के साथ भी किया जा सकता है। डॉक्टर। दोस्तों राज्य द्वारा मिलिट्री और शैक्षणिक उपाधियां प्रदान करने पर कोई रोक नहीं है और इन उपाधियों का प्रयोग नाम के साथ भी किया जा सकता है। जैसे कोई पीएचडी किया है तो डॉक्टर लगाता है। दोस्तों समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विशिष्टता प्रदान करने के लिए राज्य पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर इन विशिष्टताओं का प्रयोग नाम के साथ नहीं किया जा सकता। भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों का प्रयोग उपाधियों के तौर पर नहीं किया जा सकता और ये संवैधानिक प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आते। दोस्तों 1954 में 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार के अलंकरण की शुरुआत की: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न अलंकार उनके लिए जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान दिया हो। दूसरे पुरस्कार उनके लिए जिन्होंने किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में अपना अति विशिष्ट योगदान दिया हो और इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई अति विशिष्ट सेवाएं भी शामिल हैं। दोस्तों हालांकि ये पुरस्कार सिर्फ अलंकरण है और पुरस्कृत व्यक्तियों द्वारा अपने नाम के साथ विशिष्टता के तौर पर नहीं लगाए जा सकते। दोस्तों इन पुरस्कारों की घोषणा पर तमाम लोगों ने इस आधार पर कड़ा एतराज जताया कि ये पुरस्कार संविधान की धारा 18 का सीधे तौर पर उल्लंघन करते हैं। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि हालांकि ये पुरस्कार उपाधि के तौर पर प्रयोग नहीं किए जाएंगे, पर ये पद और श्रेणी के आधार पर विशिष्टता प्रदान करते हैं जो संविधान के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के विरुद्ध है, जो स्तर की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात करता है। प्रियम्बल। आलोचकों की दलीलों को इस तथ्य से ताकत मिलती है कि राष्ट्रीय पुरस्कार को श्रेष्ठ और निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भारत रत्न से अलंकृत व्यक्तियों को तो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस यानी वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है, जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से 9वें स्थान यानी कैबिनेट मंत्री के ठीक नीचे आता है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस यानी वरीयता क्रम एक ऐसी सूची है जिसमें पदाधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों को सूचीबद्ध किया गया है, पर इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। दोस्तों इन पुरस्कारों के विरुद्ध जो सबसे बड़ा ऐतराज है वह जो न्यायसंगत भी है, यदि कोई पुरस्कृत व्यक्ति इन पुरस्कारों को अपने नाम के साथ जोड़कर उपाधि के तौर पर इस्तेमाल करता है, इसका प्रयोग करता है, तो न तो संविधान में न ही वर्तमान किसी कानून में इस पर कोई प्रतिबंध है। स्पष्ट है कि ऐसा कोई प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 18(1) में निहित प्रतिबंधों के विरुद्ध है। फिर भी इसे न तो संविधान न ही कानून अपराध की श्रेणी में रखता है। आलोचकों की आशंका भी सही साबित होती है
जब कई बार यह देखने को मिलता है कि कई गणमान्य लोग अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने के लिए प्राप्त अलंकारों का प्रयोग अपने नाम के साथ सार्वजनिक रूप से करते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों, आलोचकों द्वारा इन राष्ट्रीय अलंकारों की विरोध की काफ़ी लंबे समय तक कोई सुनवाई नहीं हुई, पर 1977 में सत्ता परिवर्तन के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई, तब इन राष्ट्रीय पुरस्कारों या अलंकरण को समाप्त कर दिया गया। पर जब दोबारा से 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार सत्ता में आई फिर से, तो इन पुरस्कारों को फिर बहाल कर दिया गया। दोस्तों, देखा जाए तो संविधान का अनुच्छेद 18(1) स्वयं एक अपवाद पैदा करता है, जब वह सैन्य, मिलिट्री या शैक्षणिक अलंकारों यानी डेकोरेशंस की अनुमति देता है, यानी विशिष्टता पैदा करता है। यह मामला कोर्ट में भी गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि किसी के असाधारण सेवा या योगदान को मान्यता के रूप में गैर सैनिक या नॉन मिलिट्री पुरस्कार या अलंकरण देना संविधान की धारा 14 और 18 का उल्लंघन नहीं है। इससे पुरस्कृत व्यक्तियों द्वारा अपने नाम के साथ उपाधि के तौर पर प्रयोग निश्चित तौर पर असंवैधानिक है। दोस्तों, 1954 में प्रारंभ किए गए भारत रत्न पुरस्कार पहली बार 3 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए गए। इसमें जाने माने भौतिक विज्ञानी सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राधाकृष्णन शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1966 में 1966 में मरणोपरांत पोस्टह्यूमस भारत रत्न से सम्मानित किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला 2 गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला हैं जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित होने का अवसर मिला। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, पर इससे पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि एक तो उनकी मृत्यु ही एक विवाद है, दूसरा क्यों इतने विलंब से दिया गया बहुत सारे लोगों को देने के बाद, तीसरा उनके कद को देखते हुए अब उन्हें भारत रत्न देना उनके महान व्यक्तित्व की गरिमा के विरुद्ध समझा गया। दोस्तों, इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त हुआ। किसी और टॉपिक पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।